हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या सच है, क्या एनर्जी है आपकी। तो शिव शक्ति ऊर्जा से ब्लेसिंग्स मैसेज लेते हैं। आज क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज आपके लिए है। तो मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो रहे हो तो प्लीज प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, उलझने दूर हो जाए और डाउट्स भी क्लियर हो जाए। राइट, सो लेट्स सी। या प्लीज अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा गाइस। लेट्स सी। हर हर महादेव, आदिशक्ति। जय श्री राम, जय सिया राम। हर हर महादेव, जय महाकाल, कृपा माँ, मैसेज दीजिए माँ, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग से। जय सिया राम। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स प्लीज प्रोवाइड करिए। माँ, हर महादेव, जय सिया राम। बॉटम एनर्जी शिव शक्ति है और 4 कार्ड्स आज फ्लिप हुए हैं। ओके, पहला कार्ड है सबसे ऊपर नीलकंठा का। दूसरा कार्ड है आपके लिए अदरना काली और मां प्रत्यांगिरा। थर्ड कार्ड है आपके लिए ब्रह्मचारी और फोर्थ कार्ड है आपके लिए, लास्ट जो सबसे नीचे था वो मां बगलामुखी है। और ये चारों कार्ड्स फ्लिप होकर गिरे हैं। तो आई थिंक आज शिव शक्ति की ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग आए हैं। बॉटम एनर्जी भी शिव शक्ति थे और यहाँ पे भी ब्रह्मचारी, नीलकंठा और माधवना काली और माँ बगलामुखी आई हैं। आज कुछ तो बहुत ही गहरा मैसेज आने वाला है आप लोगों के लिए। एक मैसेज आ रही थी, एक एनर्जी आ रही है कि आपने किसी तरह का कोई काम किया है या करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहे हैं। 2-3 दिनों से आपको लगातार ऐसी चीजें मे बी आप फील कर पा रहे होंगे। 303 मेरे स्क्रीन पे थे और अभी 313 है। तो ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ। और डेफिनेटली ये एनर्जी है कि नहीं की कोई तो है अभी बहुत ज्यादा गिल्ट में है किसी तरह का, या फिर वो गिल्ट आपके खुद के हैं या फिर फोर्सफुली किसी के द्वारा वो गिल्ट अंदर में जगाए जा रहे हैं कि आप उस गिल्ट में रहें। किसी काम को तो आपने किया है या किसी चीज में, किसी सिचुएशन में या किसी एनी अदर थिंग्स में आप आगे बढ़े हैं। राइट, और आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीजें सही हैं या गलत हैं और उसी चीजों को आप सोचे जा रहे हैं और कभी कभी आप उसके लिए गिल्ट में भी जा रहे हैं। आपको गिल्ट हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने गलत किया है। राइट, किन्हीं की तो एनर्जी आ रही थी, बट एनीवेज देखते हैं। माँ अगर आई हैं, अधर्मना काली और ब्रह्मचारी हैं, नीलकंठा आए हैं। आज बहुत टाइम के बाद आए हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा आप अपने होप को खोते हुए मुझे दिख रहे हैं। मे बी होपलेस हो रहे हैं अभी फिलहाल। क्योंकि इनके साथ ब्रह्मचारी का भी मैसेज आया है कि आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। आप बहुत ही लगन के साथ उस काम को कर रहे हैं और इनकी भी आंखें बंद है, दोनों की आंखें क्लोज मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो या डेफिनेटली हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हैं या एनी अदर काम जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, बट स्टिल आप वहीं के वहीं स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा होपलेस दिख रहे हैं। नीलकंठा का आना, ये गहरा मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप जो भी निगेटिविटी अब तक रही हैं या अभी भी फिलहाल हैं, तो अब समय आ गया है या फिर
समय से ऊपर हो गया है, उसको खत्म होना चाहिए था, लेकिन अब फोर्सफुली नीलकंठा उसको एंड करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ओके, इंट्यूशंस तो हैं, मे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशंस वर्क नहीं कर रहे हैं और थोड़ा आप अभी इमोशनल लेस हो गए हैं। इमोशनल लेस इन द सेंस कि आप नेगेटिव वे में मत लेना, दैट मीन्स कि इमोशंस हैं आपके अंदर, बट अभी आप हर चीजों के लिए बॉदर नहीं होते, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते आप। इमोशंस अब आपके बहना कहीं ना कहीं थोड़ा बंद हुआ है। इस कार्य में अगर आप देखेंगे, इनके जटा से जो धारा बहती है ना, माँ गंगा की जो धारा बहती है, वो यहाँ पे आपको कटे दिखेंगे, कंप्लीट फुल नहीं दिखेगा। तो यहाँ अब आपने अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया है। अब कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आपके लाइफ में आते हैं ना, या कोई ऐसे सिचुएशन वर्स्ट होते हैं या फिर स्टक हो जाते हैं, तो आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबाना सीख गए हैं, उसको कंट्रोल करना सीख गए हैं, उसको पावर आपने बना लिया है अब। या ये आपकी स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। तो अभी फिलहाल नीलकंठा जो है बहुत ही डीप ध्यान में है और ये सब कुछ देख रहे हैं कि आपकी चीजें क्यों बंद हुई हैं, क्यों स्टक हुई हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इनको पता है और आई थिंक इस चीजों को ये फिनिश करने आए हैं। तो ये बहुत जल्द ये चीजें जाएंगी, क्योंकि माँ बगलामुखी अगर आई हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में शत्रु तो हैं जो आपके लिए बाधा बन रहे हैं। 717 मेरी स्क्रीन पे है, तो ये कंफर्मेशन माँ दे रही है आपको। यस, 100% शत्रु हैं और आपके कामों में सबसे बड़े बाधा आपके शत्रु ही बन रहे हैं। चारों में आ जाएंगे कौन है आपके शत्रु, मेल हैं, फीमेल हैं, क्या है, जो भी है क्लियर हो जाएगा। बट या माँ बगलामुखी आपको विक्ट्री की ही ब्लेसिंग्स दे रही, चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर ले, जैसे भी करें, स्टिल विक्ट्री तो आपकी ही होगी। बट हाँ, अभी डिले दिख रहा है मुझे, आपके सक्सेस में, आपके अचीवमेंट में डिले है, बट लाइफ में चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि अभी आपको 777 दिख रहे होंगे, 555 भी दिख सकते हैं आपको। माँ द्रवना काली मैसेज दे रही है आपको और आई थिंक अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है। डिले जो हो रहा है उसकी वजह से नीलकंठा और ब्रह्मचारी आए हैं। 100% आपके काम स्टक हुए हैं, रुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जो चीजें अचीव हो जानी चाहिए वो अब तक नहीं हुई है, इसीलिए इनके साथ ये नीलकंठा आए हैं। तो अब इसको फोर्सफुली एंड किया जाएगा इनकी ओर से। इनका इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका है, ये कर चुके हैं। यस, सो या 555, 777 अगर आप देख रहे हैं इन दिनों, आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको क्लेम जरूर करिएगा। लेट्स सी आपके लिए जो ऑरेकल्स, मैं आपके लिए पहले ये लूंगी बिकॉज उसकी भी एनर्जी मुझे आई है। देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है, प्लीज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है। हीलिंग, लीडरशिप और प्लेजर का कार्ड आया है आपके लिए, रेडियंस का कार्ड आया है। ओके, चीजें एंड होगी, जल्दी एंड होंगे। नीलकंठा आपको एक तरह से हीलिंग देने आए हैं, हीलिंग प्रोवाइड करने आए हैं। सी यहाँ पे ये 9 नंबर का कार्ड आना, हीलिंग का, और नीलकंठा का मैसेज आना। या चीजों को एंड किया जा रहा है। डेफिनेटली आपके अराउंड समथिंग है जिससे आप थोड़ा अभी स्टक हैं। डेफिनेटली थोड़ा अभी आप फंसे हैं उस चीज में। आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, अपलिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेहनत से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने लगन से, अपनी ईमानदारी से, लेकिन स्टिल आप वापस से नीचे चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ स्टकनेस आ रही है, आगे चीजें नहीं बढ़ पा रही हैं, या ये एनर्जी आ रही है आपकी। बट इनका इंटरवेंशन अब स्टार्ट हुआ है, इनकी एनर्जी आना ब्रह्मचारी के साथ, ये क्लियर मैसेज आ रहा है। और ये 9 नंबर का कार्ड है। डेफिनेटली ये चीजें अब एंड होंगी बहुत जल्द। प्रोसेस को ट्रस्ट करिएगा, धैर्य रखिएगा, चीजें होंगी। अपनी चीजों को बंद मत करिएगा। जिस तरीके से आप फ्लो में अपने कामों को कर रहे हैं, प्लीज उसको करते रहिएगा, राइट। तो यह अब पुरानी चीजें गिरेंगी, नई चीजें आपके लाइफ में बनेगी। 6 नंबर का कार्ड है। तो आई थिंक अब स्टेबिलिटी जो है धीरे धीरे आपकी बन रही है। मे बी आप अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में
अपने स्पेस में कुछ पॉजिटिव चीजें आप फील कर पा रहे होंगे। और ये जो मैसेज आपको मैंने अभी दिए ना एनर्जी की, मे भी कुछ सिचुएशन में आप आगे बढ़े हैं, 111 मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये मैसेज आपके लिए ही है जिनके पास भी रीडिंग पहुंची है। तो ये ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस, जो भी चीजें आपने शुरू करी है ना और जिस चीज में आपने कदम बढ़ाया है ना, चाहे वो सिचुएशन, चाहे किसी भी तरह की चीजें, पर्सनल, प्रोफेशनल, वॉटएवर, जिसमें आपको गिल्ट जो फील हो रहे हैं, प्लीज गिल्ट फील मत करिए। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, और वो आपकी हैप्पीनेस, हार्मोनी का एक हिस्सा है, तो उसको गिल्ट में नहीं लाना है आपको। सी, क्योंकि पुरानी चीजें अब पूरी तरह से टूट चुकी है, अब धीरे धीरे नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो स्लोली स्लोली चीजें सही हो रही हैं आपके लाइफ में। तो मे बी सडन से जो चेंजेस आए हैं ना आपके लाइफ में, और चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से मे बी आप थोड़ा सा गिल्ट में होंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें समझ नहीं आ रही हैं, क्या हो रहा है अचानक से। तो ये वही मैसेज आपको दिया जा रहा है, ये वही एनर्जी आ रही है कि अब आप धीरे धीरे आप उठ रहे हैं ऊपर की ओर, आपको डिवाइन यूनिवर्स ऊपर की ओर उठा रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। पुरानी चीजें टूट चुकी हैं, 222 मेरी स्क्रीन पे है, तो प्लीज इस नंबर को क्लेम करिएगा और ट्रस्ट रखिएगा। ओके, धैर्य के साथ धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ाइए, आप रुकिए मत। जिस काम को आप कर रहे हैं प्लीज उसको कंटिन्यू करते रहिए, बिल्कुल सही मार्ग पे हैं आप, 717 भी उन्होंने दिखाए हैं, तो या गलत राह पे नहीं है, गिल्ट मत रखिए, आपको धीरे धीरे अपलिफ्ट कराया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा 777 आपको दिख सकते हैं फ्रिक्वेंटली, तो प्लीज ये नंबर जिनको भी दिख रहे हैं और जिनकी भी एनर्जी, अगर आपकी वाइब्रेशन कह रहे हैं, आपकी एनर्जी कह रही है, तो डेफिनेटली आपको 777 को क्लेम करके इस एनर्जी को आप कंप्लीटली ले सकते हैं। या यस, आप उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, आप इस लीडरशिप में जा रहे हैं। 4 नंबर का कार्ड है। कुछ तो बड़ा अचीव करना है आपको, और ये अचीवमेंट इतना इजी नहीं है। ओके, इसीलिए तो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तभी तो नीलकंठ आए हैं, उनका इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि आप ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस फेस करके आप यहां तक पहुंचे, इस फेज तक पहुंचे हैं, और अभी भी उस चैलेंज को आप फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत डिले हो चुका है उस चीज में, लेकिन अब डिले नहीं होगा, आपको यहां पहुंचना है। ये जो आप देख रहे हैं, इतने तूफान, ये वेव, इतने ब्लैकिश, ये सब चैलेंजेस है आपके, लेकिन स्टिल ये जो लाइट हाउस है ये गिरा नहीं है। इतने तूफानों के बावजूद भी ये स्टिल अपनी जगह पे खड़ा है। ये आपकी एनर्जी है, आपने बहुत तूफानों से लड़ा है, यानी बहुत चैलेंजेस, बहुत संघर्ष किए हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं, बट धीरे धीरे उसकी एंडिंग हो रही है, बट स्टिल आप गिरे नहीं हैं, आप खड़े रहे हैं उस चैलेंजेस के बीच, उस संघर्ष के बीच, उस नेगेटिविटी के बीच। और ये थोड़े बहुत नहीं है, ये कार्ड बहुत ही स्ट्रांग है, लीडरशिप का कार्ड है, तभी तो आप यहां पहुंच रहे हैं, यहां आपको अपलिफ्ट करा रहे हैं, और ये धीरे धीरे चीजें आपकी लाइफ में शुरू हो चुकी हैं। तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रही है एनर्जी, या फिर मे बी आपको कुछ फीलिंग्स नहीं हो रहे हैं, समथिंग कुछ तो है, या मे बी कुछ रीजन हो, तभी माँ बगलामुखी भी आई है, बट देखेंगे टैरो में क्या एनर्जी आती है, उसमें क्लियर हो जाएगा। बट या ये चीजें हैं, आप अपलिफ्ट हो रहे हैं, डाउन नहीं हो रहे हैं, गिल्ट मत रखिएगा। 144 मेरी स्क्रीन पे है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं हर दुश्मनों से, हर नेगेटिविटी से, राइट। तो ये आप हैं, खड़े हैं, टूटा नहीं है ये लाइट हाउस, स्टिल इसी जगह पे अडिग है, और ये आपकी एनर्जी है। आपकी अडिगता दिख रहे हैं यहाँ पे। प्लेसर का कार्ड, सी, इसके फेस पे आप देखो, आपको स्माइल दिखेगा, और अराउंड बहुत सारे हैप्पीनेस आपको दिखेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि चीजें जो भी हो रही है ना, उसमें खुशियों को ढूंढिए, आप खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना भी एक हीलिंग होता है। तो वो प्लेजर कहीं नहीं है आपके अराउंड, वो हैप्पीनेस, हार्मनी जो हमेशा आपके लिए एक एनर्जी आती है, शिव शक्ति आपको देते हैं ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, हार्मनी के लिए, कि वो बरकरार रहेंगे, तो वो गलत नहीं आता है। धीरे 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 चीजें सही होती हैं, बशर्ते कि आप उसको कितना रिसीव करते हैं, कितना बिलीव करते हैं, कितना धैर्य रखते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे व्यूअर क्वेश्चंस करते हैं, क्या ये सही है, क्या चीजें होंगी, कब तक खत्म होंगे। तो ये सवाल आपको इस चैनल से नहीं, ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए कि चीजें क्यों खत्म नहीं होती। 616 मेरी स्क्रीन पे है, तो ये यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये सवाल आपको खुद से करना है। ये सवाल आप बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी चैनल से ढूंढ रहे हैं, मेरे चैनल से ढूंढ रहे हैं, बाहर किसी लोगों से ढूंढ रहे हैं, बट ये सवाल आपको खुद से करना है।
अगर आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस, वो चीजें एंड नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? क्या आपके कर्मा सही है? क्या आपके कर्मा सही हैं? क्या आप सही कर्म कर रहे हैं? क्या आप बिलीव कर रहे हैं? क्या अपने ऊपर आपको ट्रस्ट है कि जो चीजें कर रहे हैं वो सही है? क्या आपके अंदर वो धैर्य है? अगर ये सारी चीजें हैं तब तो ये सवाल आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कर सकते हैं, उनसे फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर आपके अंदर नहीं है, अगर वो धैर्य नहीं है, वो विश्वास नहीं है, तो ये सवाल आपका गलत है। क्योंकि हर कुछ आपके अराउंड ही होते हैं। कोई भी आपको उंगली पकड़ के वहां तक नहीं पहुंचाएगा, आपको खुद पहुंचना है, आपको खुद चलकर जाना है। कुआं कभी भी चलकर नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासे को चलकर आना पड़ता है उस कुएं के पास, उस पानी के पास। तो वही चीजें हैं, आपको सिर्फ संकेत दिखाए जाएंगे, आपको राह दिखाया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको इंस्पिरेशन दिए जाएंगे। तो वो चीजें आपको ऑलरेडी मिल रही हैं, लेकिन आप उसको कितना समझ रहे हैं, कितना बिलीव करते हैं, वो आपकी एनर्जी जाने। तो सब कुछ आपके अराउंड होते हैं। अपना अलाइनमेंट बना के रखिए, विश्वास रखिए, धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होता है, बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो आप पास्ट लाइफ से भी कैरी करके आते हैं और इस जन्म में आपको उसको उतारना होता है, उस कर्मा को। तो जब तक वो कंप्लीटली उतरेगा नहीं तब तक चीजें सही होंगी नहीं। 808 मेरे स्क्रीन पे है। तो यस, जब लाइफ में अबंडेंस चाहिए ना, ये प्लेजर, ये खुशियां चाहिए ना, तो डेफिनेटली चीजों से घबराइए मत, चैलेंज से घबराइए मत, संघर्ष को पीछे मत छोड़िए, आप संघर्ष को पीछे छोड़िए। उससे आप जितना भागेंगे उतना ही तेजी से वो आपकी ओर आएगा। तो भागना नहीं है, उसका सामना करिए, उसको अपने रास्ते से हटाइए। अगर आप उसको हटाएंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, तब तो आपका रास्ता और भी क्लटर से भरता चला जाएगा। तो वो क्लटर को रिमूव करना है आपको अपने रास्ते से। आपको संकेत मिलते हैं, आपको राह दिखाए जाते हैं, वो मार्गदर्शन आपको इसलिए तो दिए जाते हैं ना, ताकि उस संघर्ष से आप लड़ सके, फाइट कर सके और आगे बढ़ सके, अपना रास्ता को क्लियर कर सके। तो ये खुशियां, ये प्लेजर आपके अराउंड ही है, कहीं नहीं गए हैं। और ये स्माइल आप खुद ला सकते हैं अपने फेस पे। ये हीलिंग आप खुद अपने आप की कर सकते हैं। कैसे? स्माइल करके, हंसकर, खुश रहकर, अपने अराउंड खुशियों को बिखेर कर। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि यस, हंसना भी एक हीलिंग है, खुश रहना भी एक हीलिंग है, राइट? तो खुश रहिए, खुशियां कहीं नहीं गई हैं, आपके अराउंड ही हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढिए। तो चीजें सही हो रही हैं, मानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, नीलकंठा देख रहे हैं, ब्रह्मचारी देख रहे हैं, माँ देख रही हैं। यस, ये जिनकी भी एनर्जी है ना, बहुत ही रेयर एनर्जी है। हर लोग ये नहीं होते, इस लाइट हाउस की तरह नहीं होते। इतने संघर्ष करने के बावजूद भी, इतनी नेगेटिविटी अराउंड होने के बावजूद भी आप स्टिल अपनी लाइट में, अपनी रोशनी में खड़े हैं, और ये आप हैं। तो अपनी रोशनी को कभी भी बुझने नहीं देना है, चाहे अराउंड कितनी भी चीजें क्यों ना हो, आप टूटेंगे नहीं। जब तक आपके अंदर वो विश्वास रहेगा ना, आप टूट नहीं सकते, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। ना ही कोई नेगेटिविटी, ना ही कोई संघर्ष, ना ही कोई चैलेंजेस, ना ही कोई लोग, ना ही कोई सिचुएशन। बॉटम एनर्जी देखते हैं आपके लिए। सी 777 को क्लेम जरूर करिएगा। 7 नंबर का कार्ड है, 4 और 3। डेफिनेटली जिनकी एनर्जी, उनको 777 फ्रिक्वेंटली दिखते होंगे। प्लीज 777 को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ, आप एक डिवाइन कवच में हैं, और डेफिनेटली आपके असेंडिंग मास्टर जो है ना, आपके अराउंड ही रहते हैं, हम आपको गाइड करते हैं। 133 मेरे स्क्रीन पे है। तो आपकी एक नई शुरुआत आपकी नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं। मे बी जो गिल्ट, जो उलझन जो आपके मन में चल रहे हैं ना, आई थिंक इसीलिए वो एनर्जी आई है, और इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंचाए गए हैं। यहाँ पे आपके एंजल्स, मैसेंजर अराउंड ही रहते हैं, आपको मैसेज मिलते हैं। मे बी आपको एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिखते हैं। अभी अगर मैंने बोला है ना कि 777 दिखते हैं, तो डेफिनेटली दिखते होंगे। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आपको 7 स्पिरिट्स दिखेंगे यहाँ पे, अगर आप काउंट करेंगे तो। और बैकग्राउंड में भी आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो यह आपको मैसेज मिल रहे हैं, आपको संकेत मिल रहे हैं, उस संकेतों को समझिए। और ये सक्सेस आपका कहीं नहीं गया है। ये लाइट, ये रोशनी जो आप देख रहे हैं ना, आपको ऊपर से मिल रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, राइट? सो ये मैसेज आपके लिए है। प्लीज 222 और 777 को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेफिनेटली आपको बीच बीच में 555 भी दिखते होंगे, 100%। देखते हैं आपके लिए इस कार्ड में क्या एनर्जी आती है। जय श्री राम। प्लीज क्या बात है।
जो कार्ड्स गिरे हैं गाइस मैं लूंगी। माय गॉड, बॉटम एनर्जी आपके लिए बुद्धा है। बहुत नॉलेज है आपके अंदर, अब वो नॉलेज बाहर आने वाला है। मे बी ऑलरेडी बाहर आप निकालना शुरू कर चुके हैं या फिर आपको निकालना है। ये गाइडेंस आपके लिए है। बहुत ऊपर लेवल तक आप जाने वाले हैं। आपको सुरक्षा सिर्फ नीचे से नहीं, हर दिशाओं से दिए हुए हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तभी तो उतने तूफानों के बीच, उतने नेगेटिविटी के बीच भी स्टिल आप खड़े हैं अपनी रोशनी में। इसीलिए तो ये बुद्धा का कार्ड आया है। जल्दी कार्ड नहीं आता है। अगर एनर्जी आपके लिए आई है तो डेफिनेटली आप ब्लेस्ड हैं। आप जो भी हैं एक प्योर सोल हैं, ब्लेस्ड सोल हैं और ओल्ड सोल भी हैं। आप नए सोल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये नॉलेज आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। या यमस का कार्ड है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड है और राजस का कार्ड है। यस, मैंने बोला ना, आप थोड़ा सा चीजों में गिल्ट फील कर रहे हैं। आपकी नजर कहीं और है। जो मैंने अभी जस्ट बोला ना कि सवाल जो है ना, आप अपने आप से पूछिए। आई थिंक यही एनर्जी उन्होंने दी है। आपका जो फोकस है ना, और ये आपके सोल है, आपकी आत्मा, यहां पे फोकस है। इधर किसी और चीज को आप देख रहे हैं, नजरें आपकी नीचे है। डेफिनेटली 444 मेरी स्क्रीन पे है। कुछ तो है, या तो चीजें आपको जानबूझकर विचलित की जा रही है। क्लैरिटी आपके अंदर ही है, क्लैरिटी कहीं नहीं गई है। आपका अलाइनमेंट या तो आप खुद हटा रहे हैं या हटा है, या फिर किसी ने फोर्सफुली उस चीज को हटाया है। क्योंकि माँ बगलामुखी का कार्ड आना, इनके मैसेज ब्लेसिंग्स आना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि समथिंग कुछ तो है या कोई तो है। क्योंकि माँ जो है इसकी जिह्वा को पकड़ी है, लेकिन इनकी नजर कहीं और है। इनको कुछ और भी दिख रहे हैं, कुछ और भी है अराउंड। एनिमीज तो है, लेकिन एनिमीज छोटे मोटे नहीं है, कुछ तो बड़ा करने की कोशिश करता है ये। इसीलिए माँ की नजर इसके ऊपर नहीं, कहीं और है। तो दोनों तरीके से आपको सुरक्षा दे रही है। एक तो दुश्मनों से भी, और में भी सम नेगेटिविटी है। इसीलिए माँ अधर्वना काली, माँ पर त्यांगड़ा भी आई है। तो नेगेटिविटी से भी आपको सुरक्षा देने के लिए ये मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पे है कुछ चीजें जिसको आप देख पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं। तो इसीलिए शायद आपका अलाइनमेंट थोड़ा बहुत हटा होगा। तो मे बी आप उलझन हो रहे होंगे, बट आपको अलाइनमेंट वापस बनाना है। सब कुछ क्लियर है, कुछ भी खराब नहीं है। बस अपना फोकस डाइवर्ट मत करिए। ये और राजस का कार्ड है आपके लिए। आपको अपने पावर को रिक्लेम करना है। एक बड़ी शक्ति आपके आसपास रहती है। सी, माँ की शक्ति दिख रही है मुझे, और माँ द्रवना काली, माँ बगलामुखी। एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि यस, मे भी आप माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो माँ की शक्ति आपके अराउंड रहती है। आपको प्रोटेक्शन मिलते हैं इनसे, और ये हमेशा आपके आसपास ही रहती है। भले आपको ना दिखे, लेकिन आपको रियलाइजेशन जरूर होते हुए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की है। यस, जैसे भी दिखे ध्यान में, अगर हो सकता है कि ये चीजें आपको दिख सकते हैं या ड्रीम में दिख सकते हैं। या ये टाइगर, ये माँ की एनर्जी है, और ये आपकी रक्षा के लिए रहती है, हमेशा आपके आसपास रहती है। जब भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी आते हैं, आने की कोशिश करते हैं, ये अराउंड मंडराते रहते हैं आपके आसपास। इनसे आपको सुरक्षा मिल रही है। और यूनिवर्स से आपको रोशनी भी मिल रही है। ये रोशनी आप कैरी करते हैं, आपके अंदर एक लाइट है, डिवाइन लाइट है। आई थिंक तभी बुद्धा का भी कार्ड आया है मुझे, और राजस का भी कार्ड आया है। या और ये लोटस का पेटल जो है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि समथिंग, कुछ ब्लेसिंग्स तो आपको मिले हैं। क्योंकि माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी आई हैं। कोई है ऐसे जिनको इस तरह की यंत्र विजुअलाइज होते हैं? आप मेडिटेशन ध्यान में इस चीज को हो सकता है कि आप फील करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपके अराउंड ये चीजें हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है किन्हीं की। या आपके क्राउन चक्रा को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और इनकी एनर्जी जो आ रही है ना, बाधाएं तो हैं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा। एंजल्स नंबर आपको पक्का दिखते हैं, बहुत सारे रिपीटिंग नंबर आप अभी फिलहाल देख रहे हैं। या प्लीज उस संकेतों को समझिएगा। राइट, बप्पा है, पूरी कोशिश हो रही है, पूरी डिवाइन फोर्स लगे हैं कि जल्दी से आपकी लाइफ की वो सारी बाधाएं दूर किए जाएं। आपके क्राउन चक्रा को 100% प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं माँ की ओर से।
और माँ आपको ब्यूटी की ब्लेसिंग्स भी दे रही है। या मे बी आप मटेरियलिस्टिक से लेके थोड़ा सा बॉदर हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी का जो मैसेज आया था आपके लिए, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एनर्जी थी कि आपको ऐसा लग रहा है कि अपने कामों में आपको फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो माँ त्रिपुरा सुंदरी ये कंफर्मेशन देने आई है कि ये मटेरियलिस्टिक से रिलेटेड जो भी आप बॉदर हो रहे हैं ना, मत होइए, बहुत ही जल्द इन सब चीजों से आप फुलफिल हो जाएंगे। देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं। एनर्जी अगर आ रही है तो या कुछ तो है, क्योंकि नीलकंठा, बगलामुखी और माँ त्रिपुरा सुंदरी की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली समथिंग कुछ तो है। इसीलिए शायद आप गिल्ट में जा रहे हैं। मैंने बोला ना, आप फोर्सफुली या तो कोई एनर्जी आप गिल्ट में भेज रही है, आपको मजबूर कर रही है। 303 मेरे स्क्रीन पे है, समथिंग कुछ तो है। लेट्स सी। लवर्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक, दोनों कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं। डेफिनेटली इंट्यूशंस या किसी गिल्ट में तो आप मुझे लग रहे हैं, कोई गिल्ट तो है आपको। और आई थिंक ये जो अगर मैसेज आए हैं ना मुझे लवर्स के, इसके साथ 6 नंबर की एनर्जी है और एंजल्स नंबर तो आपको दिखते हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं। कुछ तो है, 2 चीजों में मे भी आप फंसे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका अचीवमेंट दिख रहा है और यहाँ पे किसी तरह का कुछ कोई रिलेशनशिप या समथिंग, और आई थिंक इन दोनों के बीच में आप फंसे हुए हैं या किसी तरह का कोई गिल्ट में भी। अपने रिलेशनशिप में आप आगे बढ़े हैं या कोई चीजें बिगड़ी, उसमें आप हैप्पीनेस हार्मोनी की तरफ ऑलरेडी आप आगे मूव ऑन कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपने कामों को लेकर भी थोड़ा ध्यान है कि ये कहीं उससे इम्पैक्ट ना आ जाए, इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। तो इस चीज को लेकर आप हो सकता है कि गिल्ट में आ सकते हैं, पर लेट्स सी आगे क्या मैसेज आते हैं। बट यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है। लवर्स की एनर्जी, इसके साथ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको गिल्ट में नहीं रहना है, आपका इंट्यूशंस गलत नहीं है, जो भी हो रहा है ना आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं। तो ये आपके अराउंड हैप्पीनेस को क्रिएट किया जा रहा है, जो कि बहुत टाइम से ये हैप्पीनेस नहीं था। या ब्लेसिंग्स आप दोनों को दी जा रही है, क्योंकि क्लैरिटी आ रही है आप दोनों के बीच, आपके रिश्तों में। और ये रिश्ता कुछ कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ ये रिलेशन हो, बट पार्टनर के साथ रिलेशन ज्यादा आ रहे हैं मुझे। मे भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, बट अभी क्लैरिटी आते हुए दिख रहे हैं मुझे। क्या मैसेज दे रहे हैं? जजमेंट, एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये तीनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, कुछ तो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या मैसेज है ये, और ये एनर्जी अगर आई है तो कुछ तो है। एनीवेज क्या मैसेज है, प्लीज प्रोवाइड करें एनी मैसेज दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में गिरे हैं आपके लिए। कौन है भाई ये? जो अपने फैसले सुनाता है। अनबैलेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मटेरियलिस्टिक से रिलेटेड ज्यादा मैसेज आ रहे हैं और यही चीजें आपको ज्यादा बॉदर कर रहे हैं। और ब्रह्माचार्य ने जो मैसेज दिए हैं गलत नहीं दिए हैं, और मेरे क्लैप में कार्ड्स गिरे हैं, एक फ्लिप होके गिरा है ये कार्ड, और दूसरा ये रिवर्स में। ठीक है, ये जैसे गिरा था मैंने वैसे ही उठाया, ये रिवर्स में है। और ये 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, कुछ तो है मैसेज, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम एनर्जी आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स और उसके नीचे मुझे जस्टिस। क्लियर ना? सो या है कुछ अराउंड, समथिंग हिडन है, बट एनीवेज वो चीजें जल्दी सामने आएंगी। बोला ना नीलकंठा है, कुछ तो है कि अब चीजें डिले ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे मैं अगर कार्ड्स को देखूं, एनर्जी अगर मुझे आ रहा है 9 ऑफ कप्स है
मैं लूंगी नहीं, लेकिन क्लैरिटी के लिए मुझे कार्ड्स देखने थे। द मून की भी एनर्जी है, ओके, और 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी। डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों पे फोकस हैं, कोई बड़ा मिशन है, कुछ चीज़ें तो है आपको करनी है। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ तो मुझे फिशी है, बहुत ही सही मुझे वाइब्स नहीं आ रही इस कार्ड से। और उसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और उसके नीचे मुझे टावर की एनर्जी आई है। तो आई थिंक अब समय आ गया है कि जो भी चीजें अराउंड चल रहे हैं ना हिडन करके, उसका अब गिरना जरूरी है, उसका ध्वस्त होना जरूरी है। और आई थिंक इसीलिए नीलकंठ आए हैं, और यहाँ पे मुझे जस्टिस का भी कार्ड आया है। लेट्स सी क्या मैसेज है। कुछ चीजें तो आई थी आपकी तरफ, भेजी गई हैं। जो मैंने बोला ना, आपका मन थोड़ा सा विचलित, उलझन, गिल्ट, ये जानबूझ के गिल्ट कराया गया है आपको। आपकी रोशनी को कहीं ना कहीं डिम करने की कोशिश हुई है कोई ऊर्जा भेजकर। ठीक, कोई ऊर्जा तो है जो, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। समथिंग, कुछ इंट्यूशंस, क्योंकि नीलकंठा की आईज क्लोज हैं, तो डेफिनेटली आप चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन तो हो रहे हैं आपको करंटली। आपको या ये क्लियर मैसेज है, ये ऊर्जा आपकी तरफ भेजे गए हैं, इसीलिए आप बहुत ज्यादा अभी अशांत लग रहे हैं। आपकी ऊर्जा अभी अशांत है, आपकी एनर्जी अशांत है। ये जो कार्ड्स आए ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एकदम स्टक दिखा रहा है। आपके मटेरियलिस्टिक, आपका धन एकदम रुका हुआ है कंप्लीटली। ये सिंगल कार्ड आया है मुझे रिवर्स में आपके लिए। कंप्लीटली किसी ने रोका है, और किसने रोका है? इसने रोका है। ये मेल पर्सन है, हायर अथॉरिटी वाला है ये। इसके हाथ में ना आप देखेंगे कुछ तो ऐसा राउंड बॉल जैसा आपको दिखेगा इसके हैंड में, और दूसरे हैंड में एक वॉन्ड्स दिख रहे हैं, समथिंग कुछ तो इसने पकड़ा है। और ये मटेरियलिस्टिक से ज्यादा, यानी कि पेंटिकल से ज्यादा लेकर एनर्जी आ रही, क्योंकि इसी के साथ मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। ये 100% ये आपकी मटेरियलिस्टिक को इसने किसी तरीके से, कोई शक्ति से या कुछ ऐसी चीजें करके इसने रोका है, अपने कंट्रोल में किया है, तभी ये कार्ड मुझे रिवर्स में आया है। तभी आप इतना ज्यादा बॉदर हो रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचारी ने आपको मैसेज दिए हैं कि जो भी आप कर रहे हैं ना, जो आपको मन में लग रहा है ना, तो या डेफिनेटली सम ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है, और ये जानबूझकर इस चीज को कंप्लीटली रोक दिया गया है। इसने अपने कंट्रोल में ले रखा है। सी, पूरा अनबैलेंस दिख रहा है ये अबंडेंस। आप कोशिश कर रहे हैं इसको बैलेंस करने की, संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें बिगड़े नहीं, लेकिन स्टिल थोड़ा मुझे यहाँ पे है हलचलाहट अराउंड आपके। बट इसके साथ मुझे जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। ये सारी चीजें यूनिवर्स देख रहे हैं, और आप प्रे भी कर रहे हैं इस चीज के लिए। मे बी आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, तो आप उनको सरेंडर भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सोल कॉलिंग है, आपके सोल को कॉल किया जा रहा है कि आप चीजों को मैनिफेस्ट करिए। आपके अंदर वो पावर है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मे बी आपको बीच बीच में 1010 भी दिखे, और 000 भी दिख सकते हैं। तो वो इन्फिनिटी पावर है आपके अंदर। डेफिनेटली आप हर चीजों को अचीव कर सकते हैं, कोई चीजें कोई रोक नहीं सकता फोर्सफुली ज्यादा टाइम तक। ये जो इसने रोक के रखा है, जो इसने अपने हाथों में कंट्रोल करके रखा है, पूरी तरह से इसने स्टक किया है, बंद किया है। इसलिए चीजें अभी थोड़ा सा आपको अनबैलेंस लग रहे हैं। और ये 3 कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं। कुछ चीजें तो हैं आपके अंदर, कुछ नया जागा है, या फिर कुछ नई क्रिएटिविटी आपके अंदर आई है, कुछ नया करने का आप सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपके गुरु का भी कार्ड आया है, तो ये गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मे भी कोई जो पर्सन आपके साथ आया है ना, मेल पर्सन, जो मैंने लवर्स की एनर्जी में कहा कि यस आपके अराउंड ही वो हैप्पीनेस, हार्मोनी है, और आपको ब्लेस किया जा रहा है। तो जो चीजें आप कर रहे हैं उसको गिल्ट नहीं करना है आपको। जानबूझ के किसी ऊर्जा के द्वारा वो गिल्ट डाला जा रहा है आपकी थिंकिंग में, आपके विचारों में, तो वो गिल्ट मत डालिए। ये आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन है, या आपके अराउंड ही कोई ऐसा पर्सन है जो कि या मे भी आपकी हेल्प कर सकता है। मे बी इसके अंदर बहुत कुछ आपके लिए है, इमोशंस हैं, भले ही वो एक्सप्रेस ना करता हो, लेकिन इनके साथ आपके गुरु का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि एक एनर्जी आ रही है कि इस चीज को भी लेकर, और इस चीज को लेकर आपके मन में गिल्ट हो। इसकी एनर्जी मे बी जो चीजें सही हुई हैं, और मे बी सडन से ये मटेरियलिस्टिक धन जो रुका है, इन दोनों को कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है आपको। ये गुरु आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, जो भी आपके अराउंड है बिल्कुल सही जा रहा है, सब कुछ अलाइनमेंट में है। बस
ये जो एनर्जी है ना, ये जो पर्सन फोर्सफुली जो कर रहा है ना, उसके लिए नीलकंठा आए हैं, माँ बगलामुखी आई हैं, माँ प्रत्यांगिरा आई हैं। उसके लिए आपको ज्यादा बॉदर नहीं होना है, चीजें अलाइंड हो जाएंगी। चीजें अब है, अब उसको फोर्सफुली गिराया जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये कांच आपके लिए ही है। समय आ गया है कि अब चीजों को फोर्सफुली गिराया जाए, क्योंकि उसने जानबूझकर डेस्टिनी को मोड़ने की कोशिश करी है। ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस भी आपके लिए आए हैं, और ये जस्टिस होगा, इसके लिए होगा। इसी के लिए आप बहुत ज्यादा बॉदर है ना, धन के लिए, इस मटेरियलिस्टिक के लिए कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन चीजें रुकी हुई हैं। तो इसका जस्टिस करने आए हैं, इसका न्याय करने आए हैं, और ये न्याय होगा। और कौन करेंगे? ये करेंगे न्याय, आपके गुरु। अगर शिव जी हैं आपके गुरु, 111 मेरे स्क्रीन पे है, तो यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस, अब न्याय होगा। बहुत डिले हो चुका है, चीजें जानबूझकर डिले की जा रही है, चीजों को जानबूझकर रोका जा रहा है, जबकि अब तक आपको वो चीजें अचीव कर लेनी चाहिए थी। बट एनीवेज हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपके अराउंड। जो भी है चीजें खराब नहीं कर पाएंगे, हैप्पीनेस हार्मनी को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी नहीं कुछ कर पाएंगे। वो हैप्पीनेस हार्मनी आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको फील कर पा रहे हैं, लेकिन उसने मटेरियलिस्टिक को टारगेट किया है। अब हैप्पीनेस हार्मनी को टारगेट नहीं कर पा रहा है, नहीं कुछ कर पा रहा है, तो और आपको जानबूझकर भ्रम में डाल रहा है, आपको जानबूझकर गिल्ट में डाल रहा है, ऐसी ऊर्जा भेजकर। तो आपके अराउंड समथिंग कुछ ऐसी ऊर्जा है, ओके, जिसकी वजह से आप भ्रम और इल्यूजन में आ रहे हैं, उस गिल्ट में आ रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी ज्यादा आ रही है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए मैसेज में क्या मैसेज है। चीजें खत्म हो जाएंगी जल्दी। जब ये मौन हो जाते हैं ना, तो समझना कि बहुत बड़ी चीजें कुछ होने वाली है, और ये भी मौन में है, आंखें बंद करके सब कुछ देख रहे हैं। अब ये विष जो है ना, बाहर निकलने वाला है। बहुत हो गया आप, जरूरत से ज्यादा वो कर्मा को बिगाड़ रहा है, और स्पेशली आपकी चीजों में इंटरवेन कर रहा है फोर्सफुली। तो ये मौन में है, इट डजंट मीन कि शांत है चीजें। इनका शांत होना मतलब बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। तो जो टावर का कार्ड आया ना बॉटम के नीचे, डेफिनेटली अब ये चीजें इनके द्वारा होगी, उसके लाइफ में होगी। डेस्टिनी को फोर्सफुली रोकना, दैट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन होगा ही होगा। फेथ रखिएगा, ठीक है। 222 उन्होंने दिखाया है, विश्वास रखिएगा उनके ऊपर। डिवाइन हैज डिक्लेयर्ड नो मोर लैक ओनली फ्लो। सी, फ्लो रुका है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में, या तो अब डिक्लेयर कर दिया है ब्रह्मचारी ने और नीलकंठा ने आपको कि अब कुछ भी नहीं रुकेगा, सब कुछ फ्लो में जाएगा। लेट्स सी, इस रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। आपका सेल्फ वर्थ उनके नजरिए से नहीं, डिवाइन पाथ से तय होता है। हो सकता है आपके सेल्फ वर्थ को अभी मापा जाता हो कि आप ये डिजर्व नहीं करते, राइट, या फिर उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर उस सच्चाई को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वो तय नहीं करेंगे, डिवाइन तय करेंगे, आपके गुरु तय करेंगे, शिव जी तय करेंगे। लेट्स सी, गॉड सेज आई विल मेक अ वे फॉर यू। आपके लिए वो रास्ता बनाएंगे। अफर्म करिए, प्रे करिए, ठीक है। अपने उस पावर को समझिए कि आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति है जिससे आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वो फाइट कर रहे हैं आपके लिए, वो बैटल कर रहे हैं उस पर्सन से, उस एनर्जी से। माँ उतर चुकी है, नीलकंठा है, ब्रह्मचारी, कुछ भी आपका नहीं रुकेगा। जो भी आप तक अभी काम किया है या जो कर रहे हैं ना, वो फ्रूटफुल होगा। प्रेयर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो प्रेयर ही तो सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है ना। तो प्रेयर करते रहिए, प्रेयर को छोड़िएगा मत, विश्वास बना के रखिएगा, और ट्रस्ट माई टाइमिंग, उनके टाइमिंग को ट्रस्ट करिएगा। बिल्कुल सही होगा आपके लिए, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। 444 मेरी स्क्रीन पे है, और 444 चल रहा है, कुछ गलत नहीं होगा। 4 नंबर राहु का होता है, स्टेबिलिटी का होता है, धन का होता है, तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी तरफ आएंगे, वो स्टेबिलिटी आपकी बनेगी। मैं आपके लिए लास्ट मैसेज ले रही हूँ। योर सोलमेट इज कमिंग इनटू लाइफ। लवर्स की एनर्जी आपके लिए, आपके सोलमेट है। तो आप गिल्ट में बिल्कुल मत रहिए। जो भी हैप्पीनेस हार्मनी आपके अराउंड क्रिएट हो रहे हैं, या फिर मे बी होने वाले हैं, या ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके लिए आपको गिल्ट में नहीं जाना है। बिल्कुल सही मार्ग पे हैं, बिल्कुल सही चीजें जा रही हो, आप नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइन की ओर से कराए जा रहे हैं। वो सब चीज उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो पहले आई थिंक आपके घर के, आपकी स्टेबिलिटी को, आपके रिलेशनशिप को उन्होंने एक
बैलेंस किया है ताकि हार्मनी हैप्पीनेस आपकी बनी रहे, वो जरूरी है। वो खुशियां आएंगी, वो एनर्जी सेटल होगा, तभी तो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर तरीके से आएंगे। अब वो मटेरियलिस्टिक पे वर्क करेंगे तो आई थिंक धीरे धीरे चीजें आपकी लाइफ में सही हो रही हैं। जिनकी भी एनर्जी है ना उन तक जरूर ये पहुंचेंगे। देखते हैं बॉटम एनर्जी आपके लिए क्या है। यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन ट्रस्ट टू इनर नोइंग। मैंने पहले ये सवाल किए और पहले ये मैसेज आई थिंक दिए हैं कि जो लोग सवाल करते हैं ना ये सही है या फिर कब होगा, कब खत्म होगा, कब एंड होगा, तो आई थिंक उसका आंसर आपके अंदर ही है। ये आपके लिए मैसेज आए हैं जिन्होंने सवाल किए थे कमेंट सेक्शन में, और या जो करते हैं या जिनके मन में वो सवाल होते हैं या भी फिलहाल हैं, तो या ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं, कहीं बाहर ढूंढने की नीड नहीं है। मंथन करिए नीलकंठा की तरह, अंदर मौन हो जाइए, सोचिए, कनेक्ट होइए, डेफिनेटली आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। कहां से क्या मिस्टेक किया आपने, क्या चल रहा है, और जो भी आंसर्स आपको मिलते हैं ना उसको ट्रस्ट करिए, ठीक है। सो या उसके नीचे ये है रिलीज कंट्रोल लेट डिवाइन फ्लो। कंट्रोल मत करिए किसी चीजों को, कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, ना ही किसी सिचुएशन को, ना ही किसी लोग को, ना ही किसी ऊर्जा को। सब कुछ डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए। कंट्रोल करेंगे तो आपकी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, तो चीजों को फ्लो में जाने देना है। सो या दिस इज योर एनर्जी गाइज। आई होप ये मैसेज, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट किए हों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अपने सवालों को पहले खुद ढूंढेंगे अपने अंदर। 717 मेरी स्क्रीन पे है, तो ये कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं डिवाइन कि यस, अपने सवालों के आंसर्स अपने अंदर ढूंढिए कि क्यों चीजें स्टक होती हैं, क्यों चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों चीजें खराब हो रही हैं, कब तक चीजें सही होंगी, क्या आप चीजों को सही कर रहे हैं ईमानदारी से, क्या आप संकेतों को समझ रहे हैं, क्या आपने सारे कर्मा रिलीज कर दिए हैं। तो या जो भी चीजें होती हैं सब डिवाइन प्लान का हिस्सा होता है। कुछ भी आप नहीं करते, उनसे करवाए जाते हैं, लेकिन आप कर्मा को सही करने के बजाय कर्मा को और बिगाड़ते चले जाते हैं। ट्रस्ट नहीं रखते हैं आप, तो ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर। सो यह चीजें सही होती हैं। धैर्य रखिए, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तो या मैं ये रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों किन्हीं और को भी पॉजिटिविटी मिल जाए, किन्हीं को मार्गदर्शन मिल जाए। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।